सेल डिवीजन, चैप्टर नंबर 3 है कोशिका विभाजन। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर की ओर, और चैप्टर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक मृतक कोशिका विभाजन कर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, इस क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ पे विभाजन से 1865 में विर्चाऊ ने देखा था। ठीक, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। विभाजन जीवाणु, नील हरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ, विषाणु इत्यादि में होता है, और इस क्रिया के केंद्र में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसके साथ साथ कोशिका द्रव्य में भी विभाजन होता है। इस प्रकार का मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसको पढ़ लेना, हालांकि ये चैप्टर बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो ज़रूरी है, क्या पता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने इससे, और आते भी ऐसा नहीं है। तो समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में की। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, जिसके फलस्वरूप एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका में उपस्थित होती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका में उपस्थित, समझ लेना, यहाँ पे मृत कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन को पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अंतरावस्था या विरामावस्था। ठीक, तो यहाँ पे यह अवस्था विभाजन के पूर्व की अवस्था या अत्यधिक क्रियाशील अवस्था होती है। इस अवस्था में निम्न भागों में बांटा गया है। पोस्ट मिटोटिक गैप फेज इस अवस्था आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यह फेज में डीएनए का संश्लेषण लेता है, जिसके फलस्वरूप यह मात्र 2 गुना में होता है। G2 फेज प्रेमोटिटेस गैप फेजेस डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, यहाँ पे, किंतु आरएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इंटरफेस में क्रोमैटिन जाल अकुंडलित एवं पतला होता है, सेंट्रोसोम में विभाजित होता है। प्रोफेज कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत प्रोफेज से होती है। इसमें क्रोमैटिन एवं जाल के छोटे व मोटे गुणसूत्र बनते हैं। क्रोमोसोम में 2 अर्ध भागों में बांटे जाते हैं। क्रोमोसोम में 2 अर्ध भागों में बांटा जाता है। दोनों भागों को एक बिंदु में जोड़ा जाता है। इस अवस्था को एक केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। तुर्क धागे का निर्माण से शुरू होता है। ठीक, तो चलिए हम आ जाते हैं इधर। एनाफेज, यह अवस्था में सबसे छोटी अवस्था है। एनाफेज विभाजन के 2-3 मिनटों में समाप्त हो जाता है। विभाजन के 2-3 मिनट में समाप्त हो जाता है। इसकी अवस्था खत्म हो जाती है, इसकी आयु खत्म हो जाती है। इस अवस्था में सेंट्रोमेयर 2 भागों में विभाजित होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों क्रोमैटिड सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण अलग हो जाते हैं। गुणसूत्र दोनों ध्रुवों की ओर चला जाता है। टेलोफेज, यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी है। एंड केंद्रक के स्पष्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। इस प्रकार केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण होता है। इस प्रकार एक केंद्रक से
दो केंद्रक का निर्माण होता है, यहाँ पे पढ़ लेना। चलो समसूत्री विभाजन, साइटोकाइनिन। केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन हो जाता है। इस प्रकार के एक मृत कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। पौधे में साइटोकाइनिन की क्रिया सेल प्लेट द्वारा होती है। पौधों में यहाँ पे दिखा रहा डायग्राम भी बना है, देख लेना। ऐसे फिर ऐसे, इसको फिर ऐसे, फिर यहाँ, फिर ऐसे हो जाता है, जाके दो भागों में बढ़ जाता है। समसूत्री विभाजन का महत्व, जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। इस विभाजन के द्वारा शरीर की मरम्मत होती है तथा घाव भरता है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मृत कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती है। इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। मियोसिस निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। मियोसिस का पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज ये निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। लेप्टोटीन, इस अवस्था में क्रोमैटिन जाल कुंडलित एवं लंबे होते हैं। जाइगोटीन, इस अवस्था में समजात गुणसूत्र के क्रोमोसोम जोड़े में व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें चलो आगे पढ़ा ही चुके। पैकेटीन, ठीक थी। इसमें गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं और प्रत्येक समजात गुणसूत्र में क्रोमैटिड अलग अलग दिखाई देते हैं, उन्हें चतुष्टक कहते हैं। डिप्लोटीन, समजात गुणसूत्रों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप अलग अलग होते हैं, किंतु बिंदुओं में आपस में जुड़े होते हैं। किंतु बिंदुओं के आपस में जुड़े होते हैं, ठीक। खंडों के बीच अदला बदली होती है। प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इस कारण संतान माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। यहाँ पे बन सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक, तो चलिए डाइकाइनोसिस में आ जाते हैं। इस अवस्था में समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, केंद्र तथा केंद्रिका गायब हो जाते हैं, तुर्क धागे स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण हो जाता है। मेटाफेज, तर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। तर्क धागे का मध्य में सेंट्रोमेयर द्वारा एनाफेज, प्रत्येक बियाब्लेंट में एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर खींच जाता है। इसमें सेंट्रोमेयर का विभाजन नहीं हो पाता। इस प्रकार कुल गुणसूत्र में आधा गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर तथा आधा गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर चला जाता है। टेलोफेज, इसको आप ध्यान से यहाँ पे पढ़ लेना, एक बार अपने से पढ़ लेना और अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये पुत्री केंद्रिका का ये डायग्राम है। ये देखो क्रोमोमियर कोशिका झिल्ली, यहाँ दिखा रहा कोशिका झिल्ली, सेंट्रोमियर, बाइवैलेंस, जाइगोटीन यहाँ पे बनता है जाके, ठीक। यहाँ पे पैकेटीन, डिप्लोटीन, ठीक। यहाँ जाइगोट का एक बच्चे का जाइगोट बनता है, मतलब जब वो भ्रूण में पलता है तो एक मतलब छोटा सा कह सकते हैं बिंदु के बराबर होता है, मतलब वो एक जाल की तरह मतलब बंधा रहता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोटीन हो जाता है। फिर उसके बाद आगे इस तरह हो जाता है,
चलिए, पुत्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, इसके बाद कोशिकाओं का यहाँ पे ये है प्रोफेस एनाफेज। चलिए